तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि तबलीगी जमात को लेकर मोदी सरकार को लगा कोर्ट से बड़ा झटका। तबलीगी जमात के समर्थन में उतरते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार को लगाई फटकार। कहा तबलीगी जमात के लोगों ने क्या क्या देश में जुल्म, बताए सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाना गोदी मीडिया को अब पड़ेगा भारी। न्यूज नेशनल को मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने के मामले में एनबीडीए ने नोटिस किया जारी, कहा करेंगे आपके चैनल को बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सऊदी अरब सरकार का बड़ा फैसला, अब उम्रा न करने वाले भक्त भी कर सकेंगे तवाफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जेवर एयरपोर्ट की जगह बीजेपी नेताओं ने लगाई चीन की तस्वीर। सपा नेता बोले विकास भी फर्जी, तस्वीर भी फर्जी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबियत, एम्स की इमरजेंसी में कराया गया भर्ती, हालात है नाजुक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून को लेकर किसान और मोदी सरकार के बीच एक बार फिर से बढ़ेगा तनाव। एमएसपी पर कानून बनाने से मोदी ने किया इनकार, अब हो सकता है दिल्ली में किसानों का जमावड़ा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तबलीगी जमात को लेकर दिल्ली पुलिस को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने लगाई फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की तबलीगी जमात को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली पुलिस को आज बड़ा झटका लगा है और तबलीगी जमात के समर्थन में उतरते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से सवाल किया है कि गत वर्ष लॉकडाउन के दौरान तबलीगी जमात में शामिल हुए विदेशी लोगों को पनाह देकर कुछ भारतीय नागरिकों ने क्या जुर्म किया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में जब लॉकडाउन लगाया गया था तबलीगी जमात के लोगों को, जिन लोगों ने भी मुसलमानों ने अपने घरों में रखा था, उन सभी पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था और उन पर कई मुकदमे लगाए थे। अब इन्हीं को लेकर तबलीगी जमात के समर्थन में दिल्ली हाईकोर्ट उतरा और दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि जो भी मुकदमे तबलीगी जमात के लोगों को शरण देने के मामले में पुलिस ने लोग के खिलाफ दर्ज किए हैं उन्हें वापस ले। और तबलीगी जमात के लोगों को लॉकडाउन के दौरान अगर किसी ने अपने घर में पनाह दी, अपने घर में रखा, तो ये कोई जुर्म थोड़ी नहीं है और किसी को इस तरह से रखना कोई गलत बात नहीं है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने जो गलत काम किए हैं, जो गलत केस लोगों पर दर्ज किए हैं, उन्हें तत्काल वापस ले। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली पुलिस किस तरह से पूरी मुस्लिम विरोधी हो गई है और बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाना गोदी मीडिया को पड़ेगा भारी। न्यूज नेशनल टीवी को एनबीडी ने भेजा नोटिस, लगाई फटकार। कहा मुसलमानों के खिलाफ आप फैला रहे हो देश में नफरत। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की खबरों के नाम पर इस्लामाफोबिया परोसने वाले न्यूज नेशनल को आज बड़ा झटका लगा है और न्यूज नेशनल टीवी को एनबीडीएसए ने फटकार लगाई है और कहा है कि आप मुसलमानों के खिलाफ लगातार न्यूज नेशनल न्यूज चैनल पर नफरत फैला रहे हो, इसलिए आप पर कार्रवाई की जाएगी और आपके चैनल को ब्लॉक भी किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि न्यूज नेशनल के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने 6 नवंबर 2020 को एक शो किया था जिसका मुद्दा था धर्मांतरण, जिहाद वे लगाम। अपने शो में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जमकर विवादित बयानबाजी की थी और मुसलमानों को आतंकवादी, जिहादी तक हर सब कुछ बताया था। इसी के बाद अब इनके इसी प्रोग्राम पर एनबीडीएसए ने नोटिस भेजा है और न्यूज नेशनल टीवी चैनल को फटकार लगाई और कहा कि अगर आपने आगे से मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी अपने चैनल पर की तो हम आपके चैनल से केबल काट देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बुरी तरह से अब गोदी मीडिया फंस गई है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून वापसी के बाद एमएसपी पर कानून बनाने से मोदी सरकार ने किया इनकार, किसान और सरकार के बीच बढ़ेगा तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया और किसानों से कहा कि किसान धरना खत्म कर दें, लेकिन किसानों ने धरना खत्म नहीं किया और किसानों ने मोदी सरकार से मांग की कि मोदी सरकार कृषि कानून के साथ साथ एमएसपी पर भी कानून बना दे। लेकिन आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि कृषि कानून रद्द होने के बाद किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जब तक मोदी सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी। लेकिन आपको बता दें कि एमएसपी पर कानून बनाने से मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के बीजेपी नेता और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज इसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद कहा है कि किसान जो एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं तो हम कानून एमएसपी पर नहीं बनाएंगे, चाहे किसान कितने भी दिन आंदोलन करें। तो
ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की एक बार फिर से तनाव किसान और सरकार के बीच फैल सकता है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब सरकार का बड़ा फैसला, अब उम्रा ना करने वाले भक्त भी कर सकेंगे तवाफ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब सरकार ने उम्रा तीर्थ यात्रियों के अलावा भी अब लोगों को मक्का की सबसे बड़ी मस्जिद में प्रवेश की अनुमति दे दी है। सरकार के इस फरमान के बाद अब सऊदी अरब में रहने वाले लोग अब मक्का की सबसे बड़ी मस्जिद में तवाफ के लिए जा सकेंगे। सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना महामारी के दौरान लगाई गई रोक में ढील देते हुए उम्रा ना करने वालों के लिए भी तवाफ की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। जनरल प्रेसिडेंसी के प्रवक्ता हनी हैदर ने बताया है कि मक्का की बड़ी मस्जिद की प्रथम मंजिल पर तवाफ के लिए प्रवेश की इजाजत दे दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की अब जो उम्रा करेंगे वो तवाफ भी कर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट सऊदी अरब ने दी है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी महाराष्ट्र सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को कोरोना से मरने वाले लोगों के आश्रितों को या सबसे करीबी रिश्तेदारों को देने की 50,000 रुपए घोषणा की है। बता दें कि देश में प्रधानमंत्री मोदी ने जब कोरोना महामारी से जान जा रही थी लोगों की, तब ऐलान किया था कि 5 लाख रुपए प्रत्येक कोरोना मरीज को हम देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान तो कर दिया, उसके बाद देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 50,000 रुपए मोदी सरकार ने देने का ऐलान किया। लेकिन अब 50,000 रुपए महाराष्ट्र की सरकार भी कोरोना वायरस से जो मौतें हुई हैं उनके परिजनों को देगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबियत, एम्स की इमरजेंसी में कराया गया भर्ती, हालात है नाजुक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबियत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें बुखार के साथ चक्कर आ रहा है। जांच के लिए उनका ब्लड लिया गया है। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसे गंभीर माना जाए। लालू पिछले 3 दिनों से बिहार में थे। वहां सीबीआई कोर्ट में पेशी के साथ ही राजद के कार्यालय में कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इस दौरान जीप चलाते हुए भी लालू का वीडियो खूब वायरल हुआ था और इसके बाद आज उनकी तबियत ही खराब हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो करतारपुर साहिब की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। 5 जनवरी को पहला जत्था होगा रवाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीएम मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब की यात्रा को भी शामिल किया है। दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने करतारपुर साहिब को मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के तहत शामिल करने का फैसला किया है, जिसको लेकर लगभग तैयारी भी पूरी हो गई है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था 5 जनवरी 2022 को डिलक्स बस से दिल्ली से करतारपुर के लिए रवाना होगा। करतारपुर साहिब से पहले दिल्ली सरकार ने अपनी तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल किया था। इसके तहत पहली ट्रेन 1000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को 3 दिसंबर को अयोध्या लेकर जाएगी। तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केजरीवाल ये बड़ी घोषणा दिल्ली में कर रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का फिर से विवादित बयान, बोले सच्चे अर्थों में आजादी मोदी जी के आने पर मिली। क्या दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर उनके बयान में बीजेपी की लोकसभा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर उतर आई हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कंगना के बयान पर कहा है कि सच्चे अर्थों में आजादी मोदी जी के आने पर मिली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों के फैसले को लेकर वो प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करती हैं। बता दें कि बीते दिनों कंगना रनौत ने बयान दिया था और कहा था कि देश को असली आजादी 2014 यानी मोदी के जीतने के बाद मिली और 1947 में जो आजादी मिली है वो भीख में आजादी मिली थी। तो किस तरह से विवादित बयान देकर अब इनका जो है बीजेपी नेताओं ने भी समर्थन कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता ने किया दावा, मार्च में गिर जाएगी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी विधायक नवाब मलिक ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे के उद्धव ठाकरे सरकार के गिराने को लेकर की गई भविष्यवाणी का जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता राणे ने अगले साल मार्च में महाराष्ट्र की मौजूदा एनसीपी शिवसेना कांग्रेस गठबंधन की सरकार के गिरे जाने की बात की थी। इस पर नवाब मलिक ने राणे को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि सपने देखने से सरकार नहीं गिरती और भविष्य में ऐसे गिरेगी भी नहीं। उन्होंने कहा है कि उन्हें सपने देखने की आदत हो गई है और वह सपने देखें, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार पूरे 5 साल चलेगी और पूरा अपना कार्यकाल करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा के नेता किस तरह से महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेवर एयरपोर्ट की जगह बीजेपी नेताओं ने लगाई चीन की तस्वीर। सपा नेता बोले विकास भी फर्जी, तस्वीर भी फर्जी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर एयरपोर्ट की नींव रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि हम उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर सरकार बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी ने जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसी के बाद अब उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की भी पोल खुल गई। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तमाम समेत भाजपा नेताओं ने एक बार फिर से अपना काम दिखाने की कहीं और की तस्वीर इस्तेमाल की है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने जो जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंटों पर शेयर की है, वो तस्वीर बीजिंग के एयरपोर्ट की तस्वीर है, जिसके बाद भाजपा की पोल खुल गई और लोग कहने लगे कि ये लोग तस्वीरों के नाम पर किस तरह से ढकोसलेबाजी कर रहे हैं और यूपी में चुनाव जीतने के लिए ये चीन की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी देखा था 2006 में